हेलो एवरीवन, आज है 11 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट में अगर आप देखो तो पिछले एक हफ्ते से एक बड़ा मूव आया है। 25 रुपए से 32 रुपए पर पहुंच चुका है ये शेयर। काफ़ी बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है और आज ही अगर हम देखें तो 7.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी ट्राइडेंट में हमें देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया ट्राइडेंट में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, बनेंगे तो कहां पर बनेंगे और जिस तरीके का ये मूव आया है उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है और आखिर तेजी आने की वजह क्या है आखिर। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 32 रुपये का शेयर है, 7.5% की तेज़ी है। एक महीने में अगर आप देखो तो 7% का ग्रोथ है, लेकिन एक्चुअली में देखो तो जो अच्छा ग्रोथ आया है वो पिछले 10 दिनों में आया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 30 रुपये से लगातार गिर रहा था, 25 रुपये पर आया, लेकिन वहाँ से एक बढ़िया मूव दिखाया और अगर आप देखो तो हर रोज़ ये बढ़ता ही गया और काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी इसने। 32 रुपये पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, बेहतर तेज़ी कह सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें पिछले एक साल में तो ये लगातार गिर रहा था और डेफिनेटली देखा जाए तो ये एक साल में पहली बार इतना बड़ा मूव इसने दिखाया है। इससे पहले भी तेज़ी बनी ज़रूर थी, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी। इससे पहले जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी वो 3-4 रुपए की तेज़ी देखने को मिली थी बीच बीच में, और कभी कभी तो उससे भी छोटी तेज़ी थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मूव आया है वो 7 रुपए का बड़ा मूव आया है यहाँ पर, और ये बड़ी बात है यहाँ पर। उसका रीज़न ये है कि देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखें, स्पेसिफिकली ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो गिरावट की वजह ये थी कि इनका जो प्रोडक्शन था ना वो कम हो रहा था। रीज़न ये थे कि इनकी जो फैसिलिटीज़ है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि वो पानी का ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, जिसकी वजह से जो गांव के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। कुछ दिनों के लिए भैया इनका प्रोडक्शन बंद भी करना पड़ता, फैक्ट्री बंद करनी पड़ी थी कुछ दिनों के लिए। बाद में शुरू भी हुआ और अभी जो रिपोर्ट्स आई है वो सजेस्ट कर रही है कि ट्राइडेंट में तेज़ी आने का मतलब ये है कि भाई इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, इनके प्रोडक्शन में तेज़ी आई है और इवन मंथ ऑन मंथ तेज़ी आ रही है। तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है कि अगर कंपनी का प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा कंपनी जो है वो ज़्यादा स्पेंड कर मतलब पैसा कमा पाएगी यहाँ पर। देखिए, ट्राइडेंट हैज़ रिपोर्टेड 12,010 मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन मार्च 2023। कंपनीज बाथ लीन्स एंड येन प्रोडक्शन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी तकरीबन 3,555 के आसपास मैट्रिक टन के आसपास का इनका बाथ लीन का प्रोडक्शन हुआ है, और येन भी अगर आप देखोगे तो 8,675 मैट्रिक टन का ये देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है और धीरे धीरे बढ़ रहा है इनका प्रोडक्शन, और ये एक अच्छा साइन है यहाँ पर। और अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो चीज़ें बेहतर होगी, और अगर बढ़ते नहीं रहे तो दिक्कत में भी कंपनी आ सकती है। और इसीलिए कंपनी के जो रिजल्ट्स आएंगे इस बार के मार्च के वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा है तो उम्मीद ये ज़रूर की जाती है कंपनी से कि नतीजे में भी अच्छा वो रिफ्लेक्शन शायद हमें देखने को मिले। कंपनी की ये वेबसाइट है और कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी की कई सारी प्रोडक्ट है। होम टेक्सटाइल की बात करो, पेपर एंड स्टेशनरी की बात करो, येन की बात करो, केमिकल की बात करो, कंपनी का बिजनेस काफ़ी बड़ा है। और खास करके इनके जो शोरूम्स है, खुद के भी शोरूम्स है, ऑनलाइन भी बेचते हैं, और बाकी हैंडलूम्स की दुकानों में भी आपको इनके सामान देखने को मिल जाएंगे ट्राइडेंट के। टेक्सटाइल की अच्छी कंपनी ज़रूर है, लेकिन लंबे समय से परफॉर्म नहीं किया था इसने। देखो, पहले एक पेनी स्टॉक ज़रूर था, 5-6 रुपये के आसपास ट्रेड करा था, बड़ी रफ्तार है क्योंकि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में आंधी मची हुई थी। अगर आप इनके नंबर्स पे अगर हम नज़र करें तो आप देख सकते हैं कि इनके जो नंबर्स आए थे वो बहुत शानदार थे। 7,000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू चले गए थे और प्रॉफिट ने तो भैया झंडे गाड़े थे, 833 करोड़ का प्रॉफिट था ये। लेकिन एक्चुअली में गिरावट की शुरुआत यहाँ से हुई कि इनके क्वार्टरली नंबर्स गिरने लगे, खास करके रेवेन्यू के भी और प्रॉफिट के भी। हालांकि लास्ट क्वार्टर में चीज़ें बेहतर होती नज़र आई ज़रूर है। उम्मीद करेंगे कि मार्च में और बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिले, लेकिन जब ये नंबर्स गिर रहे थे तो जाहिर सी बात है ट्राइडेंट का शेयर भी आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा था। जब नंबर्स बढ़ रहे थे तो शेयर प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो इस बार के मार्च के नतीजे काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखो, एक लास्ट क्वार्टर में डेफिनेटली अच्छी कैंडल दिखाई ज़रूर, लेकिन कंटिन्यूटी यहाँ पर होनी ज़रूरी है। तो आने वाले 1-2 क्वार्टर में अगर अच्छे नतीजे कंपनी रिपोर्ट करती है तो चीज़ें बदल सकती है, अगर नहीं करती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको ज़रूर होगी। और ट्राइडेंट आज काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी होते हमें नजर आए। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 86% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 4% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी के अगर हम बात करने जाए आज के दिन के वॉल्यूम्स के बारे में तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुए हैं।
3,80,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते ना हमें नजर आए, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़े लंबे अरसे बाद ट्राइडेंट में इस तरीके के वॉल्यूम अभी देखने को मिल रहे हैं, वरना पहले इनके वॉल्यूम्स लाखों में हुआ करते थे, अभी करोड़ों में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक साइन ज़रूर है, लेकिन हाँ अगेन कहूँगा मैं, अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना चाहिए पहली चीज़, क्योंकि जब भी इससे पहले भी बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी ज़रूर थी, हालांकि इतना बड़ा बाउंस बैक नहीं आया था पिछले एक साल में, लेकिन हाँ जब भी आया था थोड़ा बहुत करेक्शन लेकर भी गया था ये ट्राइडेंट। अगर आप देखोगे तो इसका पी रेशो 30 का है, सेक्टर पी 127 का है, 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या राय है वो भी मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में, लेकिन जहाँ तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो ये एक अच्छी बात है कि भैया कंपनी में प्रमोटर के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, 72.94% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर लेकर बैठे हैं, और एक भी शेयर गिर भी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी तक मार्च की शेयर होल्डिंग पैटर्न आई नहीं है, जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत ज़रूर करेंगे। और म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करने जाए तो 0.04% की छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास ज़रूर है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईएल्स के पास अगर हम देखें तो 2.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल्स और अदर्स की अगर हम बात करें जाए तो यहाँ पर 24.66% की होल्डिंग है दोनों की कुल मिलाकर, उनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 18.23% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ट्राइडेंट एक अच्छी कंपनी ज़रूर है, और कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्च का कैसा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है शेयर प्राइस गिरा तो था। अगर आप इवन अभी अगर हम पिछले इस साल की शुरुआत से भी अगर आप देखोगे तो गिरा था, 34 से गिरा था, लेकिन अभी रिकवर होता नजर आ रहा है। पहले काफ़ी बड़ी गिरावट थी, अब रिकवर होता भी नजर आ रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अभी जब मार्च के रिजल्ट्स आएंगे तो किसने खरीदा किसने बेचा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात है ट्राइडेंट की खरीदारी करिए, बने रहिए, यहाँ पर तेज़ी आ रही है तो डेफिनेटली तेज़ी के साथ राइड करिए आप यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो पहली चीज़ तो ये कि इस खबर के चलते एक अच्छी रफ्तार हमें ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स का इंतज़ार है। जब तक नतीजे नहीं आते तब तक एक हैवीली अग्रेसिवली बाइंग यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, नतीजे को एक बार देख लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए यहाँ पर। तो जब तक रिजल्ट्स नहीं आते अग्रेसिव बाई की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हाँ खरीदा है तो बने रहिए यहाँ पर और नतीजे का वेट करिए। हालांकि अभी तक डेट सामने नहीं है कि ट्राइडेंट के रिजल्ट्स कब आएंगे, जैसे ही कोई अपडेट आती है डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। कंपनी अच्छी है कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है, लेकिन जहाँ तक बात है कि ओवरऑल ग्रोथ की जहाँ तक बात है, एक दो क्वार्टर के रिजल्ट्स डेफिनेटली मैटर करते हैं। और जहाँ तक खरीदारी की सलाह है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको ये 25 रुपये के आसपास मिलता है खरीदारी के मौके बनेंगे, और हालांकि वो वहाँ तक गया भी था, अभी 32 पे जा चुका है, बहुत कम दिनों में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है। तो बीच में हल्का फुल्का अगर करेक्शन दिखाएगा तो उसको देखना रहेगा, और खरीदारी के मौके शायद बन भी सकते हैं, लेकिन अभी वेट करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और अगर गिरता है 25 के आसपास जाता है तो वहाँ पर मौके बन सकते हैं बाइंग के। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।